जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस ने जीटीआरई को पहला सीरियल प्रोडक्शन कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी कि D1 सौंपा है। ये इंजन पूरी तरीके से भारत में बना है और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। दरअसल D1 इंजन काफी खास माना जा रहा है। ये कावेरी इंजन का पहला प्रोडक्शन मॉडल है। मॉडलर डिजाइन है, यानी कि बनाना, मेंटेन करना और अपग्रेड करना आसान होगा। इसका मुख्य मकसद है ये जांचना कि भारत की इंडस्ट्री लगातार और भरोसेमंद तकनीक से इंजन बना सकती है या नहीं। इसमें बेसलाइन थ्रस्ट, मटेरियल की मजबूती और लंबे समय तक चलने की क्षमता की टेस्टिंग होगी। इवन दोस्तों, डी सीरीज की आगे की भी योजना है, यानी कि D2 और D3 भी बनाया जाएगा। D1 की टेस्टिंग से मिली सीख के बेस पर इस पर सुधार किए जाएंगे। 150 घंटे का इंड्योरेंस टेस्ट होगा, साथ ही ऊंचाई वाले टेस्ट सेंटरों में चेक किया जाएगा। D4 और D5 जो कि 2027 तक आएंगे, ये लगभग फाइनल कॉन्फ़िगरेशन वाले इंजन होंगे। इनकी 300 से 500 घंटों तक की कड़ी टेस्टिंग होगी, जैसे कि वाइब्रेशन, गर्मी सर्दी के झटके, बर्ड हिट, बर्फ जमना और बाहर से आने वाली चीजों से नुकसान वाला टेस्ट। अब तक दोस्तों दुनिया में इंजन टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास थी, आप सब जानते हैं। भारत ने ये मुश्किल तकनीक अपने दम पर हासिल की है। ये इंजन ड्रोन, UAV, इंडस्ट्रियल मशीनों और आगे चलकर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। पूरा सप्लाई चेन भारत में है, जिससे कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। HAL, मेधानी, BHEL और टाटा जैसी कंपनियों के साथ मिलकर इसे बनाया जा रहा है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक बेहतर एग्जाम्पल है। और ये D सीरीज आगे चलकर भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट AMCA को भी ताकत देने का रास्ता साफ करेगी। मतलब साफ है कि भारत ने अपने दम पर बनाया हुआ पहला कावेरी डेरिवेटिव इंजन D1 तैयार कर लिया है और भविष्य में ये फिलहाल हमारे ड्रोन्स को ताकत देगा और फिर फाइटर जेट्स को। NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान HAL के प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार ने GE एरोस्पेस के F414 इंजन सौदे में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखी है और ये कदम भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा। F414 इंजन भारत के AMCA और इंडियन एयरफोर्स के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होगा और अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगला दौर अक्टूबर 2025 की शुरुआत में अमेरिका में होगा। अगर भारत को 80% TOT मिल जाता है तो HAL को इंजन बनाने और मेंटेन करने की पूरी क्षमता मिलेगी। भारत को विदेशी कंपनियों पर फिर निर्भरता कम रखनी होगी, खास करके जब फाइटर जेट के लिए इंजन सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। मतलब साफ है कि भारत सरकार चाहती है कि GE F414 इंजन की ज्यादातर तकनीक भारत को मिले। दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का इस्तेमाल काफी किया गया और इस जंग में दोस्तों दोनों ही देशों ने सर्विलांस से लेकर कामिकेजी और लॉइटरिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अब ये बात साफ हो गई है कि भविष्य की लड़ाई इन ड्रोन से ही होगी। अब भारतीय सेना दोस्तों 1000 निगरानी और 1000 कामिकेजी ड्रोन खरीदेगी और इस पर लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये सब आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में बनेगा। 2027 तक 70% ड्रोन भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया। सेना चाहती है कि आने वाले समय में हर साल 50,000 तक ड्रोन भारत में बन सके। मतलब साफ है कि भारतीय सेना अब बड़ी संख्या में अपने स्वदेशी ड्रोन्स को बनाएगी, खरीदेगी, ताकि पाकिस्तान और चीन जैसी चुनौतियों का मुकाबला आसानी से किया जा सके। वहीं HAL के प्रमुख ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि HAL का लक्ष्य है कि तेजस मार्क 1 के दूसरे बैच में, यानी कि जिसमें कि 97 फाइटर जेट्स बनाने हैं, उसमें 70% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया जाएगा। मौजूदा बैच के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में पहले ही 62% स्वदेशी कंटेंट है। अगले बैच में से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। HAL भारतीय कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर रडार, एवियोनिक्स, स्ट्रक्चरल पार्ट्स जैसे अहम तकनीक देश में ही बना रही है। इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों को भी सप्लाई चेन में शामिल किया गया है। इससे लागत घटेगी, क्वालिटी बेहतर होगी और भारत विदेशी पार्ट्स पर निर्भरता कम करेगा। और ये स्टेप दोस्तों भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाएगा और इंडियन एयरफोर्स को आधुनिक विमान मिलेंगे, लोकल इंडस्ट्री को रोजगार और तकनीक बढ़ाने के बड़े मौके मिलेंगे। तेजस मार्क 1 भारत की एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमता को दुनिया में दिखाने वाला फ्लैगशिप प्रोग्राम बन रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना अब अपने फाइटर जेट्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को और ताकतवर बना रही है। अब इन एयरक्राफ्ट की थ्रेट लाइब्रेरी में चाइना की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के सीकर सिग्नेचर्स को शामिल कर लिया गया। आप सब जानते हैं कि PL-15 काफी आधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसमें एडवांस रडार होमिंग सीकर लगा है। इसकी रेंज भी ज्यादा है और आज की हवाई लड़ाई में ये बड़ा खतरा माना जाता है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जानकारी जुटाई गई है। कुछ रिकवर की गई PL-15 मिसाइलों का बारीकी से अध्ययन किया गया। इनके सीकर और गाइडेंस सिस्टम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण डेटा निकाला गया और अब ये डेटा इंडियन एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में जोड़ दिया गया है। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट अब PL-15 को जल्दी पहचान सकते हैं, मिसाइल की ट्रैकिंग और गाइडेंस को जाम कर सकते हैं या फिर मिसाइल से बचने के लिए सही बचाव स्ट्रेटेजी को वो अपना सकते हैं। यानी कि दोस्तों भारतीय वायुसेना के विमान चीन की PL-15 जैसी घातक मिसाइल को पहचानने और उनसे बचने में और ज्यादा सक्षम हो गए।
वहीं भारतीय नौसेना अब 4 आधुनिक लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक यानी कि एलपीडी युद्धपोत को बनाने के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर रही है। ये भारत में सतही युद्धपोत निर्माण का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये जरूरी इसलिए भी है, दरअसल आप सब जानते हैं कि चाइना की नौसेना की मौजूदगी इंडियन ओशन रीजन में लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत अब अपनी एम्बीफियस क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। इन जहाजों को फ्लोटिंग बेस भी कहा जाता है, यानी कि समुद्र से ही सैनिक उतारे जा सकते हैं, हथियार और गाड़ियां ले जाई जा सकती है और लंबे समय तक बिना जमीन पर निर्भर हुए ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के जो बड़े शिपयार्ड्स हैं जैसे कि LNT, MDL, CSL और HSL इस प्रोजेक्ट में बोली लगाएंगी और विदेशी तकनीकी पार्टनर्स में स्पेन की नवंतिया, फ्रांस की नेवल ग्रुप और इटली की कंपनी भी इसमें शामिल होगी। पूरा निर्माण तो भारत में ही होगा ताकि मेक इन इंडिया और TOT को बढ़ावा मिले। इन जहाजों में दोस्तों सैनिक टैंक और वाहन ले जाने की क्षमता होगी। नेवल ड्रोन्स भी ये लॉन्च कर सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल हब होगा। इसके अलावा इसमें आधुनिक हथियार भी होंगे जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलें और मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का विचार कई सालों से चल रहा था। 2021 में पहली बार इंडस्ट्री से जानकारी लेने के लिए RFI भी जारी की गई थी। अब इसे हरी झंडी मिलने के बाद अगले कुछ हफ्तों में टेंडर जारी होगा। यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की ताकत को क्वालिटी जंप देगा। दोस्तों भारतीय वायुसेना अब ड्रोन खतरों से निपटने के लिए एक नए आइडिया पर काम कर रही है, जिसके तहत वो अपने फाइटर जेट्स की विंग्स पर छोटे से इंटरसेप्टर ड्रोन लगाकर उन्हें दुश्मन के छोटे UAVs को पकड़ने और नष्ट करने के लिए भेजेगी। ये सस्ता और असरदार तरीका माना जा रहा है ताकि महंगी एयर टू एयर मिसाइलें इन पर इस्तेमाल न हो सके। दरअसल भारतीय वायुसेना के Su-30 TMKI मिराज और तेजस के पंखों पर छोटे इंटरसेप्ट ड्रोन्स को माउंट किया जाएगा। इन ड्रोन्स को एयरक्राफ्ट से उड़ाकर दुश्मन के ड्रोन को पकड़ना, जाम करना और नष्ट करना शामिल होगा। दरअसल आजकल सस्ते ड्रोन आसानी से मिल जाते हैं और ये महत्वपूर्ण ठिकानों और हवाई अड्डों पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में एयर टू एयर मिसाइलें काफ़ी महंगी होती है। छोटे ड्रोन्स के खिलाफ बार बार इन्हें इस्तेमाल करना कोई कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए सस्ता रिप्लेसेबल इंटरसेप्टर ड्रोन बेहतर और किफायती ऑप्शन बन सकता है। इन इंटरसेप्टर ड्रोन्स की बात की जाए तो ये ऑटोनॉमस होंगे, AI बेस्ड होंगे। इसके अलावा ये 20 से 35 किलोमीटर तक जा सकते हैं, कम लागत वाले होंगे। इसमें बेहतर पेलोड ऑप्शन भी होगा जैसे कि जाल से फंसाने वाले उपकरण, छोटे वॉरहेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक जामर। इसके अलावा इनमें स्वाम क्षमता भी होगी, यानी कि कई ड्रोन मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर सकते हैं। देश के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट को तेजी देने के लिए DRDO की GTRE ने रक्षा मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के 2 Sukhoi 30 MKI विमान इन्हें फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अभी तक ज्यादातर टेस्टिंग जमीन पर सिमुलेशन और ग्राउंड रन से होती है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर सीधे Su-30 MKI पर कंपोनेंट टेस्ट किए जाएं तो असली उड़ान के दौरान उनकी परफॉर्मेंस जल्दी और भरोसेमंद तरीके से परखी जा सकती है। इसमें तेजस मार्क 2 और AMC जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए इंजन सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी तेज होगा। GTRE की इस योजना में दोस्तों रियल टाइम डेटा मैपिंग होगी। इसके अलावा फेलियर एनालिसिस होगा, कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग होगी, एक्सीलरेटेड मिशन टेस्टिंग होगी और फास्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। इसका फायदा ये होगा कि टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का समय कम होगा, स्वदेशी इंजन और कंपोनेंट्स पर भरोसा ज्यादा बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती मिलेगी। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी है, यानी कि चुनौतियां हैं। मतलब Su-30 MKI को अतिरिक्त इक्विपमेंट से लैस करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना काफी मुश्किल काम होगा। HAL, इंडियन एयरफोर्स और GTRE के बीच करीबी तालमेल होना भी यहाँ पर जरूरी है। टेस्टिंग के दौरान पायलट और विमान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पे DRDO अभी Su-30 MKI को उड़ती हुई लैब बनाकर स्वदेशी इंजन पार्ट्स को सीधे असली उड़ान परिस्थितियों में परखना चाहती है ताकि जल्दी और सुरक्षित तरीके से इन्हें मंजूरी मिल सके। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील कुमार जी ने कहा कि 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की जो दूसरी खेप है जो 2027 के बाद होगी, उसमें नया गैलियम नाइट्रेट बेस्ड उत्तम आइसरडार लगाया जाएगा। पहले वेरिएंट में गैलियम आर्सेनेट बेस्ड TRM मॉडल्स हैं, उन्हें अब गैलियम से अपडेट किया जाएगा। गैलियम टेक्नोलॉजी का फायदा तो जानते ही हैं, जैसे कि ज्यादा पावर एफिशिएंसी मिलेगी, बेहतर हीट रेजिस्टेंस होगी, लंबी डिटेक्शन रेंज होगी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव होगा। इसके जरिए तेजस मार्क 1 फाइटर जेट एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशनों में ज्यादा ताकत मिलेगी। सिंथेटिक अपर्चर मैपिंग से ग्राउंड सर्विलांस की फैसिलिटी होगी। अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, ब्रह्मोस NG जैसे हथियार प्रणालियों के साथ कंपैटिबिलिटी होगी। इवन राफेल और Su-30 MKI जैसे इंडियन एयरफोर्स प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर डेटा लिंकिंग और इंटरऑपरेबिलिटी भी होगी। गैलियम बेस्ड उत्तम आइसरडार दोस्तों तेजस मार्क 1 तक सीमित नहीं रहेगा, इसे आगे चलकर तेजस मार्क 2, AMC और TEDBF जैसे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी लगाया जाएगा। DRDO के LRD, BL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की साझेदारी से बन रही ये टेक्नोलॉजी भारत को विदेशी रडार पर निर्भरता से मुक्त कर देगी। मतलब तेजस मार्क 1 का दिमाग अब और भी तेज होने वाला है। नया गैलियम बेस्ड आइसरडार उसे लंबी रेंज, ज्यादा ताकत और बेहतर सर्वाइबिलिटी देगा। तो फिलहाल तब तक टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।